नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की A7 कैटेगरी, जो कि है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी एथिकल हैकिंग बग बाउंटी की वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल का। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने काली लिनक्स ओपन कर लिया है। लॉगिन कर लेते हैं इसमें और काली लिनक्स के अंदर ये मेरा बी वेब पर वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन है। तो चलिए इसके अंदर भी लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से, और ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पोर्टल पेज के ऊपर और यहाँ पे अगर हम क्लिक करके आज की हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करें तो आज की हमारी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल के अंदर रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस। तो चलिए अब इस पे हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये हैक पे क्लिक करते ही देखिए ये दोस्तों आ चुके हम पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस, ओनली ऑथोराइज यूज़र हैव एक्सेस टू दी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ओके, ठीक है। और लॉग ऑफ एंड ट्राई टू एक्सेस फाइल इन दिस डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम URL देखें तो बी वेब रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस .php है। और चलिए ये सारी PDF फाइल्स दी है, इसमें किसी एक को हम ओपन करते हैं। कैबिन इन द वुड्स को ओपन करते हैं। ये क्लिक किया हमने और ये फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। देखिए बी वेब, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर ये PDF फाइल पड़ी है। ठीक है, ये URL के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी है, फोल्डर है यानी कि डॉक्यूमेंट्स नाम का, और उसके अंदर ये PDF फाइल पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी की फाइल्स भी इस डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ कीजिए एंड ट्राई टू एक्सेस दी डायरेक्टरी, यानी कि ये लॉग ऑफ करने के बाद डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी है उसे एक्सेस करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, इस URL को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं। देखते हैं इसके बाद ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी हमें एक्सेस होती है या नहीं। और यहाँ पे इसे हम ओपन रहने देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसे जो है हम पहले एक काम करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट फोल्डर .php वाला जो URL है इसे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से हम लॉग आउट हो गए हैं। ये देखिए मेन जो हमारा वल्नरेबिलिटी का पेज था वहाँ से हम लॉग आउट हो गए हैं और उसके URL को हमने कॉपी किया था। तो ये देखिए यहाँ पे इसे पेस्ट करके फिर से एंटर करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं तो हमें यहाँ पे इस पेज को ओपन करने का परमिशन नहीं होना चाहिए, ये पेज नहीं खुलना चाहिए और हम रीडायरेक्ट होने चाहिए लॉगिन पेज के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पेज ओपन हो रहा है। देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये पेज जो है login.php पे रीडायरेक्ट हो गया। ये देखिए लॉगिन पेज खुला है, क्योंकि वो लॉगिन के बाद का पेज था। जो हमारी वल्नरेबिलिटी का जो पेज था वो लॉगिन करने के बाद हमें वो पेज मिलता है, इसलिए वो लॉगिन किए बिना हमें वो पेज नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये जो रीडायरेक्शन हुआ वो लॉगिन पेज पे हुआ। ठीक है, तो जो हमारी वल्नरेबिलिटी का पेज था वो लॉगिन पेज था और उसके अंदर हमने जो फाइल्स लिस्ट थी वो ओपन की थी, वो भी लॉगिन करने के बाद ही हमें एक्सेस होनी चाहिए। बिना लॉगिन तो हमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन नहीं है। देखिए लॉग आउट दोनों जगह से हम लॉग आउट हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन से लॉग आउट हो चुके हैं और ये जो फाइल है ये हमने खोल के रखी थी। तो इसके हिसाब से मतलब कि फ़ोल्डर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक हमें उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये फ़ाइल तो ओपन है, इसकी जगह मान लीजिए ये फ़ाइल हमें ओपन नहीं करनी है, हमें ओपन करना है डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर। तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए,
क्योंकि हम लॉग आउट है तो हमें इसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एंटर करके देखते हैं हमें एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में जाके एंटर कर दिया और अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो ये पेज ओपन हो रहा है और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स नाम का फ़ोल्डर मुझे यहाँ पे मिल चुका है और वही सारी फाइल्स देखिए यहाँ पे है, टर्मिनेटर, आयरन मैन, कैबिन इन द वुड्स, ठीक है, अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन हमें एक्सेस करने मिल रही है। यानी कि वो जो फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वो एक्चुअली में रिस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, और अगर रिस्ट्रिक्टेड था तो हमने उसे बाईपास कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस नाम की वल्नरेबिलिटी है वो एक्सप्लॉइट होती है। मान लीजिए कहीं पे रियल टाइम में आप बग बाउंटी करने जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पे आप कोई फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं लॉगिन होके, और फिर उसके बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं, फिर भी वो फोल्डर आप लॉग आउट होने के बाद भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि एक यूज़र का लॉगिन प्रोफाइल के अंदर जो फोल्डर एक्सेस है वही फोल्डर बाहर से भी विदाउट लॉगिन भी वो एक्सेस हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। तो दोस्तों यही सिंपल तरीका है इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने का कि आप किसी भी फोल्डर को प्रोफाइल के अंदर जाके एक्सेस कीजिए और उसके बाद उस प्रोफाइल से लॉग आउट करके उस फोल्डर को एक्सेस करने का ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे भी उस फोल्डर को आप एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो जो फोल्डर है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ये वल्नरेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है। अब देख लेते हैं इसमें से ये जो PDF फाइल है कोई भी एक ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आयरन मैन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आयरन मैन वाली जो PDF है वो भी ओपन हो रही है हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। बैक जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में वापस जाते हैं और पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हैं। पेरेंट डायरेक्टरी एक्सेस हो रही है या नहीं, ये देखिए पेरेंट डायरेक्टरी में हम गए तो लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन हो गया है, क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी यहाँ पे bweb होगी। तो bweb के अंदर हमें ये जो है वो एक्सेस हो रहा है अब, यानी कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस वाली वल्नरेबिलिटी थी हमने सक्सेसफुली क्रैक कर ली है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने जो वीडियो में आपको समझाया कि रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे है, और आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी करने जा रहे हैं तो कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की मैंने जो वल्नरेबिलिटी पे आपको प्रैक्टिकली सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकली बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।